अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो के अंदर नहायत ही क्रूशल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं एंड दैट्स द मूवी जॉयलैंड। इसकी कंप्लीट स्टोरी लाइन को डिस्कस करेंगे, इसके आफ्टर शॉक्स, आफ्टर इम्पैक्ट ऑन यूथ क्या हो सकते हैं। तो सारी जो है वो डिस्कशन होगी अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड साइंस। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो इट्स बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी ऑफ अ फैमिली प्रोजाइडिंग इन लाहौर। और इसमें जो है वो एक फ़ादर है, उसके दो बेटे हैं। इनकी जो मदर होती है अर्ली स्टेज पे ही उनकी डेथ हो जाती है। एक बेटा मैरिड होता है बट फर्टिलिटीज़ इश्यूज़ की वजह से जो है ही कैन गिव बर्थ टू चाइल्ड। और बाय प्रोफेशन जो है वो एक स्टेज डांसर होता है। वहाँ पे ही इनकाउंटर अ बायोलॉजिकल मेल यानी कि ट्रांसजेंडर, और बाकी जो है वो फिर उसे लाइक करना स्टार्ट कर देता है एंड सो ऑन। यहीं तक नहीं बल्कि इनकी जो वाइफ होती हैं उनका रिलेशन दिखाया जाता है अपने ही देवर के साथ, एंड फ्रॉम हिम शी कंसीव अ बेबी। और यहीं तक भी नहीं, इनके जो वालिद मोहतरम होते हैं उनका भी रिलेशन जो है वो नेबर की फ़ीमेल के साथ जो है वो इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे फिर दो टाइप्स के ग्रुप आ जाते हैं। एक जो कि बेसिकली ट्रांसजेंडर राइट को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जी उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए और ये मूवी लगनी चाहिए। और दूसरे बेसिकली वो हैं कि कहते हैं कि ये मूवी पाकिस्तान के अंदर नहीं लगनी चाहिए। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, रेस्ट रिज़ल्ट आप लोगों ने डिसाइड करना है। लेकिन सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है एंड दैट्स LGBT। ये एक प्रॉपर एजेंडा है एंड यू कैन से ये प्रॉपर जो है वो एक कंपेन है। अब LGBT है क्या? इट्स अ लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल। अब बेसिकली इसमें जो है वो ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं उनको पोर्ट्रे करके बिहाइंड द बैक क्या चल रहा है वो सारी डिस्कशन इसके अंदर हम करेंगे। अब सबसे पहले तो देखें कि जेंडर्स दो टाइप के होते हैं, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। अब एक मेल है एंड ही फील्स लाइक फीमेल, यानी कि उसकी फ़िज़ीक मेल वाली है, उसके बॉडी ऑर्गन्स मेल वाले हैं, लेकिन उसको जो है वो फीमेल्स वाले काम करना अच्छा लगता है। उसको लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, ही यूज़ टू वॉक लाइक अ गर्ल, तो उसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो वो क्या करता है कि वो जो है वो अपना जेंडर फ्रॉम मेल टू फीमेल चेंज कर देता है। और अब तो अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे जो बिल भी पास हो चुका है कि ही और शी कैन ट्रांसफ्यूज इनटू जेंडर अकॉर्डिंग टू हिज और हर डिज़ायर, जो कि बहुत ही डिज़ास्टरिंग थिंग है। एक मर्द अगर ये चीज़ जो है वो बेसिकली फील करता है या फील नहीं भी करता ड्यू टू द डिनाइल फ्रॉम द सोसाइटी, वो ये चाहता है कि यार मैं जो है ना बेसिकली लड़की के जेंडर में शिफ्ट हो जाऊँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? वो लड़कियों का कॉमन रूम भी यूज़ कर सकता है, वो कॉमन टॉयलेट रूम भी फीमेल्स का जो स्पेशली होता है वो भी यूज़ कर सकता है। उसके अलावा जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में भी वो रह सकता है। तो ये सारे उसके आफ्टर इम्पैक्ट हैं। ये तो एक जो है वो मैंने आपको बताया है। अब आ जाते हैं मूवी के ऊपर। अब मूवी के ऊपर बेसिकली दिखाया क्या गया है कि एक मज़लूम शख्स पोर्ट्रे करवा के उसको दिखाया गया है कि उसका जो है बेसिकली एक बायोलॉजिकल मेल यानी कि ट्रांसजेंडर के साथ जो है वो प्यार हो जाता है और सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो जाती है, उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और जो है वो बेसिकली वो मज़लूम है और टॉप ऑफ द लाइन उसको रख के बाकी रिलेशन भी हराम ही दिखाए गए हैं। बेसिकली सूरह नूर है और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है आया का वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर किसी कौम को आपने तबाह करना है तो उसके अंदर फहाशी एंड उरियानी जो है वो उसको आम कर दे। और यही इस वक्त हमारे मुल्क में मेजर कंसर्निंग चीज़ है जो कि जिसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं जा रही। अगर हम बात करें तो 80% जो रॉन्ग साइट्स होती हैं वो विज़िट होती हैं बाय पाकिस्तान, और जो कि इसको बना रहे वो इसको विज़िट ही नहीं करते, और सबसे कम जो व्यूइंग रेट है वो उन्हीं का अपना है। देखिए, समझने की ज़रूरत ये है कि अच्छाई और बुराई दो चीज़ें इंसान के लिए जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। इंसान कभी भी जो है ना बुराई की तरफ माइल नहीं होता क्योंकि रूह जो है वो प्योर है। उसके अलावा हमारे अंदर एक नफ्स अम्मारा है जो कि हमें रिग्रेट फील करवाता है टू डू बैड डीड्स। अच्छा, अब क्या होता है कि जब शैतान ने, जो कि हमारा खुला दुश्मन है, कुरान पाक में भी ये चीज़ मेंशन है, वो क्या करता है कि वो उस बुरे काम को ना एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर देता है। लेट से कि अगर आप जो है वो बेसिकली डिप्रेस है तो वो कहेगा कि यार शराब पी लो, फिर आपके अंदर से है कि नहीं यार ये तो बुरा काम है, यार नहीं बुरा काम कैसे, थोड़ी सी पी लो
उसके बाद तुम कह देना कि माफ़ी मांग लेना अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला तो रहीम है, ठीक है। थोड़ी सी टेंशन दूर हो जाएगी, तुम परेशान हो, ठीक है। तो और तुम फर्दर एक गुनाह जो है वो खुदकुशी वाला, उससे बच जाओगे, तुम ये कर लो, ये छोटा गुनाह है। तो ये वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि बेसिकली आपके जहन में पोर्ट्रे करवा रहा होता है। जब आपके जहन में जो है वो उसके डिज़ास्टर की बजाय उसकी कुछ अच्छी इमेजेस डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो वो आप वो काम कर देते हैं। अब सेम विद गुड डीड्स, हम नॉर्मल लाइफ रूटीन को देख लें तो जब आप पैदा होते हैं आपका एम्बिशन आपके साथ पैदा नहीं होता, बल्कि लोग आपका एम्बिशन डिसाइड करते हैं। लेट्स से कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, तो क्या होता है कि बाय बर्थ आप वो चीज़ डिसाइड नहीं करते, बल्कि जैसे ही आपके पेरेंट्स आपको उठाते हैं तो कहते हैं कि जी मेरा बेटा या बेटी बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अच्छा, फिर उसके सीक्वेंस के साथ वो चलते हैं। फिर आपको बचपन में टॉयज़ उसी के अकॉर्डिंग, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर सेट मिलता है छोटा सा, तो वो आपको ला के देंगे। फिर आपको जैसे ही आप ग्रो करते जाते हो आपको डॉक्टर के लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। फिर आपकी जो है वो उसके लिए इफ़ेक्शन डेवलप करते हैं, उसके चाव्स के बारे में आपको बताते हैं, उसकी लग्जरियस लाइफ के बारे में आपको बताते हैं, ऑल्दो वो है नहीं, बट ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पोर्ट्रे कराते हैं। अब क्या होता है, फिर आपको जो माइंड है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है उस चीज़ के ऊपर कि हाँ ये चीज़ जो है वो मेरा एम्बिशन है, बट इन फैक्ट वो आपका एम्बिशन नहीं होता। तो द सेम थिंग इज़ विद दिस मूवी। अब बेसिकली क्या किया गया है कि अगर ये मूवी अडल्ट्स देखेंगे ना तो पहले तो वो चीज़ इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इस मूवी के बाद उनके माइंड में एक प्रोसेसिंग थॉट डाल दी जाएगी, अच्छा भाई ये काम भी होता है, ठीक है। अब वंस ये उनके दिमाग में थॉट डाल दी जाएगी, वो क्या करेंगे फिर, अच्छा मुँह लगाता तो मैं इधर चला जाता हूँ, आई शिफ्ट टू दैट, मुझे सोसाइटी डिनाई कर रही है तो मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये बेसिकली जो है वो चीज़ें हैं जो बेसिकली फिर आपको वो थॉट तो चूँकि ऑलरेडी आपके माइंड में आ चुकी होती है, फिर सोसाइटी उसको प्रोसेस करवा रही है, लोग उसको प्रोसेस करवा रहे हैं। तो मेजर जो है वो आइडिया इस मूवी से आएगा। व्हाट आई रिकमेंड कि आपने अगर डिसाइड किया हुआ है ये मूवी देखने का तो खुदारा ये मूवी ना देखें। अगर अकॉर्डिंग टू साइंस बात करें तो होमोसेक्सुअलिटी की वजह से एड्स फसली जो है वो डिस्कवर हुई थी। उसके अलावा अगर हम बेसिकली जो है वो बहुत सारे और कंसिक्वेंसेस की बात करें तो वो भी आपको साइंस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। तो ये फेवरेबल चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ हमारी सोसाइटी में आफ्टर दैट LGBTQ बिल और अब ये मूवी, तो ये बेसिकली जो एक प्रॉपर एजेंडा होता है जिसको हमारी सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और मेजरली टारगेट हमारी यूथ है। और रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली इसमें से कुछ क्लिप्स काट के जो है, जो कि बेसिकली सेंसर बोर्ड जो है बेसिकली अलाउ नहीं करेगा, उसके बाद जो है जो इसको पोर्ट्रे करवाए। लेकिन मेजर जो इसमें पॉइंट ऑफ अटेंशन है वो है ही इसकी स्टोरी लाइन, और इसकी स्टोरी लाइन ही ऐसी है कि आई थिंक इसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में। नो डाउट अच्छी मूवीज़ भी पाकिस्तान में बन रही हैं। अब जैसे कि रिसेंटली रिलीज़ हुई है मौला जट, इट्स ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, तो बग़ैर गाने के फर्स्ट मूवी थी। तो यू कैन से कि हमारे पास जो है वो टैलेंट है, लेकिन इस स्टोरी लाइन के साथ मेजर एजेंडा और मेजर पॉइंट ऑफ फोकस कुछ और है। लास्टली, कोई भी बंदा जो कि एक नॉर्मल ह्यूमंस के राइट को फॉलो नहीं करता तो समझ लें कि वो इस्लाम की टीचिंग को फॉलो नहीं करता। देखिए, जो इसके अगेंस्ट है, इस मूवी के अगेंस्ट, वो कतन ही मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर या ऐसे लोगों के हकूक़ के अगेंस्ट है, कतन ही नहीं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो इस्लाम की टीचिंग की ही अगेंस्ट है, क्योंकि हम लोगों का जो रिलीजन है ना, इट्स क्लियरली सेज कि जो ह्यूमैनिटी के हकूक़ हैं वो उनको दें। अब ह्यूमैनिटी में ना तो जेंडर स्पेसिफाई किया गया है, ना रिलीजन स्पेसिफाई किया गया है, ना रेस स्पेसिफाई की गई है। बेसिकली कहा क्या गया है कि आप जो है वो ह्यूमैनिटी के हकूक़ अदा करें, इंसानियत के हकूक़ अदा करें। तो इंसानियत में फिर हर चीज़ आ जाती है। तो इनके राइट्स इनको मिलना, हम सब इसके साथ हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो रियल ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको जो है उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनको उनकी जॉब्स मिलनी चाहिए, उनके अलावा स्टडीज़ में उनको जो है वो प्रॉपर एक पोर्शन मिलना चाहिए। उसके अलावा जो है वो उनको उसके अलावा सोसाइटीज़ में उनको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए बाय पेरेंट्स, बाय फैमिली, बाय सोसाइटी एज वेल। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एडमायर करते हैं एज बीइंग द मुस्लिम, ठीक है।
और एज़ बीइंग द पाकिस्तानी, तो ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं और हम इसके साथ हैं। लेकिन इस चीज़ को पोर्ट्रे करवा के पीछे जो एजेंडा चल रहा है वही कतन हम जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ये बेसिकली जो है वो एक वीडियो थी, ऑल दो टॉपिक से आगे तो कुछ हट के थी, बट इट वाज नेसेसरी टू शेयर विद यू गाइस, क्योंकि यू आर माय फैमिली। और जो चीज़ जो है वो मैं अपने बहन भाइयों से समझता हूँ ज़रूरी शेयर करना और उनको गाइड करता हूँ, तो आई फील लाइक आई मस्ट डू दैट विद यू गाइस एज वेल। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।